हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सिमिलरिटी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज दैट इज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बट मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा हर सम हमको बहुत ईजी लगता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर का मतलब नाम से ही पता चलता है, दो ट्राइंगल्स एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। अभी सिमिलर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हमेशा। ठीक है ना, स्कूल सेक्शन में मैंने देखा है बहुत बार, ये दो वर्ड्स में तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। इमेजिन करो बेटा, मैं अपने आप को देखता हूँ, राइट। इमेजिन करो यहाँ पे एक मेरे सेम हाइट का एक पेपर है। ठीक है, उसमें सेम मेरे जितनी हाइट, मेरा हाथ कितना जा रहा है, मैं कितना मोटा हूँ, पेट कितना बाहर है, हर एक चीज बेटा 3D में मेरे जैसी बनाई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको अगर मैं अपने साथ कंपेयर करूँ तो क्या हाइट वाइज, बॉडी शेप वाइज सब कुछ सेम रहेगा? हाँ, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अभी दूसरी बात ये, अगर मैं मेरा फोटो मोबाइल में देखूं तो मोबाइल तो ज्यादा ज्यादा इतना होगा, तो मोबाइल की बात करें तो उसमें भी मेरा फोटो समझो फुल लेंथ में फोटो है, समझो मैं कहीं पे खड़ा था उसमें पूरा फोटो खींचा किसी ने। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, वहां के केस में बेटा मैं क्या हूँ, खाली मैं सेम दिख रहा हूँ, बराबर ना? क्या लेंथ वाइज है ये सब सेम होगा? नहीं होगा। तो ऐसे वाले पिक्चर्स को क्या बोलेंगे? सिमिलर पिक्चर्स। तो सेम में बेटा ऐसे ट्राइंगल्स को भी क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल्स, से फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, या चलो इसको एबीसी नाम दे देते हैं, इसका नाम है एबीसी। और एक छोटा ट्राइंगल है समझो पी क्यू आर, बराबर है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या है? सिमिलर बोल सकते हो। मैंने बोला समझो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो इफ आई से इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, इसके नीचे इक्वल टू डाल दूंगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है, तो आपको दो चीजें याद रखनी बेटा। सबसे पहले चीज, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। कॉन्ग्रुएंट बोला है, सिमिलर नहीं। यस, एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा, एंगल बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? कॉरस्पॉन्ड करना मतलब ऐसे, बी जो है किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू को। इसको कॉरस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, क्यू को। और एंगल सी जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों? आर को। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा एकदम परफेक्ट परफेक्ट, तो आपको डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है। ए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? पी को। डी किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? क्यू को। और सी किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? आर को। दूसरा एक और सेट होता है साइड्स का। साइड्स बेटा दो दो साइड्स होते हैं। ए बी किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? पी क्यू को। सर अभी तो आपने बोला कि डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, तो मत देखो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो हमेशा इक्वल रेशियो में होंगे। सो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बस, एकदम इजी। सो इससे क्या सीखने को मिला? नोट एकदम सिंपल है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then point number one, the corresponding angles are what students? Similar की congruent एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, इस तरीके से। एंड corresponding sides corresponding sides are in proportion, corresponding sides are in proportion। ठीक है ना, corresponding sides जो होते हैं they are in proportion, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर है।
तो स्टूडेंट्स ये है कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ ये कब यूज कर सकते हो आप, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो, सिमिलर हो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी। टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया है, एए टेस्ट, एसएएस टेस्ट एंड एसएसएस टेस्ट, वही है बेटा। यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट आता है एए टेस्ट, इसको ए टेस्ट भी बोल सकते हैं, बराबर ना। सिर्फ ए से भी हो गया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। अभी ये ए टेस्ट क्या है जरा एक बार समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास ट्रायंगल है, ये दो, बराबर है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। सपोज ये वाला एंगल इस वाला एंगल से इक्वल है, बच्चों समझ के लेना, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाला एंगल को इक्वल है, ठीक है ना, बराबर। सेम सेम मार्क किया मतलब इक्वल है। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, कैसे, ऐसे लिखना है बच्चों, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। सर ये आपने ABC क्यों लिखा, BAC क्यों नहीं लिखा, तो देखने का यहाँ पे सेम सेम मार्क वाले सेम सेम साथ में लिखेंगे। देखो P किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ABC में से किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, सेम मार्क देखो A को, तो P के साथ देखो इधर A लिखा। Q जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, B को, क्यों, क्योंकि सेम सेम मार्क है, तो यहाँ पे B लिखा बेटा, है ना। और जो बचा है वो तो लास्ट में आ ही जाएगा। तो अभी आप बताओ एंगल B किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A को, एंगल Q किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B को। दोनों का एक ही रीजन है, क्या, B1, बराबर है। सो देयरफॉर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में, PQR will be similar to triangle ABC by which test students, A test of similarity। अगर दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो A तो P तो ऑलरेडी A को इक्वल है, Q ऑलरेडी B को इक्वल है, तो एंगल R किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल C। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग C एंगल्स ऑफ विच ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, CAST लिखोगे। याद रखना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी छोटा ही लिखना है, एग्जाम में भी छोटा ही लिखना है। आपने 9th स्टैंडर्ड में CACD पढ़ा होगा, राइट ना। 10th स्टैंडर्ड में अपन CAST बोलेंगे क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। बोलो PQ अपॉन क्या लिखूंगा, बताओ जल्दी से, बोलो PQ अपॉन क्या लिखूंगा। सर आप ये क्या लिख रहे हो, मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग बोलो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, राइट। PQ के अपॉन में क्या लिखोगे, सर AB लिखेंगे। BC के ऊपर में क्या लिखोगे, सर QR लिखेंगे। PR के नीचे क्या लिखोगे, AC लिखोगे। हो गया बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है ना। ज्योमेट्री तो बहुत इजी है, केमिस्ट्री से तो बहुत इजी है, ठीक है ना। सोचते रहोगे सर आप तो हमको ज्योमेट्री भी सिखा रहे हो, केमिस्ट्री भी सिखा रहे हो, तो लास्ट में दोनों में ट्री आता है ना बेटा, इसके लिए। व्हाट अ जोक, नॉनसेंस। ध्यान दो इधर भी, SAS टेस्ट, सास टेस्ट, सास बहू देखा सीरियल, ठीक है ना, सास बहू, सास भी कभी यस बहू थी, ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये सपोज ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, बराबर है। अभी ये ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, इसका नाम दिया XYZ। अभी नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। सास में बेटा क्या है बेटा, ये देखो डबल S के बीच में A है, मतलब दो साइड्स के बीच में A होना चाहिए। तो सपोज ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों कंटिन्यूटी में होना चाहिए। देखो ना, साइड एंगल साइड, ऐसे, ठीक है ना, या फिर उल्टा बोलो साइड एंगल साइड। अभी सर अगर ऐसे होता तो कैसे बेटा, ये देखो ना, ये साइड और ये एंगल ले लूं तो नहीं चलेगा। दो साइड्स के बीच में देखो ना, दो साइड्स के बीच में एंगल है, तो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना। बोलो इन ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस बताओ, A किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, X को ना, B किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, Y को, और C किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, Z को। इस तरीके से लिखे है ना। बताओ पहले क्या लिखेंगे, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सास है बेटा,
तो साइड ए बी एंगल ए साइड ए सी हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू, बराबर। अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी प्रूव करना है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये वाला मार्क हटा के क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जाम में आपको दिया होगा इस तरीके से, सुनो बेटा, ये 8 दिया है, ये 4 दिया होगा, ये 4 दिया है और ये 2 दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक मन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सर क्या काम करना पड़ेगा वो बता दो। आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो देखो 8/4 कितना आता है सर 2, इन दोनों का रेशियो 4/2 कितना आता है 2, क्या रेशियो इक्वल है, हाँ। तो सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, AB अपॉन XY is equals to 8/4 which is equal to 2, नंबर 1। बोलो नेक्स्ट कौन सा है, AC अपॉन XZ is equals to 4/2 कितना बच्चों 2, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम डैश एंड डैश 1 and 2 बोलो क्या, AB अपॉन XY is equals to AC अपॉन XZ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया। अभी हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल XYZ है बच्चों। तो अभी क्या करना चाहिए बताओ, एकदम सिंपल है आपको पता है AB किसको कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है, XY का रेशियो इक्वल है दोनों का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो AB अपॉन XY इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ फ्रॉम डैश इक्वेशन नंबर 3, बराबर है। फिर एंगल बोलो A किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल X, रीजन गिवन। तो ये देखो साइड एंगल साइड, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी होता तो SAS ऐसे लिखना पड़ता, यहाँ पे बेटा रेशियो है इस वजह से साथ में लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC will be similar to triangle XYZ by which test, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल B किसको इक्वल होगा, एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल C विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z, दोनों का रीजन CAST कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हो गया। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट दिस इज व्हिच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एक और टेस्ट है इसको SSS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट बोलेंगे। पहले ये फिनिश करो फिर आगे बढ़ते हो। Okay students, so the third and the last test is SSS side 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 test. Suppose we have two triangles, इसका नाम है A B C, ये सेकेंड ट्रायंगल, इसका नाम है P Q R। समझो ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। सपोज से फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल दिया मैंने। तो बच्चों यहाँ पे तो एंगल का जिक्र ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबका माइंड में रेशियो निकाल लो। इसका रेशियो 3 1 जा 3 2 जा मतलब 2 आया, इसका 1 1 जा 1 2 जा, इसका भी 2 आया, 2 1 जा 2 2 जा, इसका भी 2 आ रहा है, सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हर साइड्स का रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। सो AB अपॉन PQ will be equal to 6/3 which is equal to 2। दूसरा BC अपॉन QR 4/2 which is equal to 2। थर्ड AC अपॉन PR which is equals to 2/1 कितना 2। क्या सबका रेशियो सेम आ रहा है, हाँ। सो फ्रॉम डैश डैश एंड डैश, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, बराबर। सो बोलो फ्रॉम डैश डैश एंड डैश, फ्रॉम 1 2 and 3 बोलो इन ट्रायंगल सॉरी AB अपॉन PQ किसको इक्वल है, BC अपॉन QR किसको इक्वल है, AC अपॉन PR, बराबर है।
इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 4। अभी आप बताओ, ट्राइंगल्स ले ले डायरेक्ट अभी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, करेक्ट। बोलो, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसमें एंगल का तो कोई जिक्र ही नहीं है। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, बराबर है, फ्रॉम डैश 4। सो देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS test of similarity। इसी था। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ऐसे रेशियो लेके चेक करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली ऐसा इंडिविजुअली सबको अलग अलग सॉल्व करो। इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, ठीक है ना, इसको सेकंड पॉइंट दे दो, ऐसा इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है ना। आई गारंटी यू आपको 1.3 का एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, दैट इज माय गारंटी, ठीक है। मैं प्रूव करके बताता हूँ। लिखिए हेडिंग, प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से डायग्राम दिया है कुछ, इसका नाम है A, इसका B, इसका C, करेक्ट। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है, D, इधर E, ये दिया है 75 डिग्रीज, ये भी दिया है 75 डिग्रीज, बराबर है। स्टेट which two triangles are similar by which test, also write the similarity of these two triangles by proper 1-to-1 correspondence, बराबर है। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें दो ट्राइंगल्स कौन से हैं। सबसे पहली बात तो दो ट्राइंगल्स कौन से हैं, तो एक तो ABC दिख रहा है, बराबर है, क्या दिख रहा है बताओ, ABC दिख रहा है, ABC, और दूसरा दिख रहा है DEC, बराबर है। बट अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो गलत है ये। क्यों सर, इस तरीके से लिखना गलत क्यों है? क्योंकि बेटा एग्जैक्टली दोनों सिमिलर उस तरीके से नहीं दिया, आपको देखना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल्स किस तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस वाइज सेम है। अभी देखो बी जो है एक्चुअल में किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, देख लो। क्यों सर, देखो ना, इधर भी 75 इधर भी 75, ठीक है ना। और सी जो है दोनों में कॉमन है, मतलब सी जो है दोनों में कॉमन है। हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इन ट्राइंगल, ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे शुरुआत A से की, फिर B से की, C से की, तो फिर यहाँ पे मुझे बताओ, शुरुआत का तो पता नहीं, बट B का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से है, D है ना, और C का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, C है, तो बचा कौन सा फिर, E ना। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, EDC, इस तरीके से लिखना होता है बच्चों, है ना। तो अभी आप बताओ, इन ट्राइंगल ABC एंड EDC, बोलो एंगल B पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा बताओ, एंगल ABC is corresponds to, is congruent to which angle, EDC, ये भी 75, EDC रीजन each 75 डिग्रीज, बराबर है। दूसरा, दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल C, तो बोलो एंगल C, एक ही लेटर यूज करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उसके साथ में और कोई एंगल नहीं है, बोलो कॉमन एंगल, CA का मतलब क्या बेटा, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle EDC by which test, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सा टेस्ट स्टूडेंट्स, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अगर AA टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो बताओ इनका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एकदम सिंपल है, बच्चे लोग ये वर्ड से डर जाते हैं। A कॉरेस्पॉन्ड्स टू, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है बेटा ये डबल एरो, ऐसा एरो। A किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, E को, B किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, D को, कुछ नहीं है। C किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, C को, कुछ नहीं, बस हो गया। इजी था कि नहीं था? अभी बता, अगर कोई पूछ ले तो बताओ क्या लिखोगे, एंगल A किसको इक्वल होगा बताओ, एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, B और D तो इक्वल है और C और C भी इक्वल है, तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। देखो कितना डरावना था, कितना छोटा सम हो गया, इजी था ना। चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला देखो बोर्ड पे लिखा हुआ, इसी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है। देखो बताता हूं, अभी जस्ट बताता हूं। ये दो ट्रायंगल्स दिए है, 6 दिया है, इधर 8 दिया है, इधर 10 दिया है, कोई दिया है ना, यस। इधर PQR, ज्योमेट्री बहुत इजी है बेटा,
इधर क्या लिखूंगा, एल एम एन लिखूंगा। यहाँ पे दिया है 3 4 5, 3 4 5। और क्या पूछा है, आर द ट्राइंगल्स सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ओरली देख सकते हैं बेटा, बस खत्म। 6 है, इधर 3 है, तो आंसर 2 आएगा। 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो ये तो बेटा सिमिलर होना ही होना है, क्योंकि रेशियो सबका क्या है, सेम। इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रेशियो गाइस क्या लेंगे, बताओ कितने पॉइंट में सॉल्व करेंगे, 2। बताओ जल्दी से, सांगा परत सांगा पटकन सांगा, बोलो। PQ अपॉन व्हाट, LM लेंगे। सो PQ अपॉन LM कितना आएगा, 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रेशियो बताओ, QR को MN से लेंगे, QR अपॉन MN। मैंने बोला था ना, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा। 8 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर भी 2, इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर PR अपॉन LN अपॉन LN, 10 डिवाइड बाय 5 कितना, 2, इसका इक्वेशन नंबर 3। तो बता तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, हाँ। तो कौन सा टेस्ट, फ्रॉम 1 2 एंड 3। टेस्ट मतलब साइड 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 टेस्ट। बोलो, इन ट्रायंगल, सॉरी, इन 1 फ्रॉम 1 2 एंड 3, PQ अपॉन LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN। रीजन हो गया ना, वो तो लिख दिया ना हमने, फ्रॉम 1 2 एंड 3। इसको नंबर क्या दे दो, 4। अभी मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। बोलो कैसे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, LMN बोलो क्या लिखूंगा, PQ अपॉन LM is equals to QR upon MN is equals to PR upon LN। ठीक है ना, बोलो फ्रॉम डैश 4, बराबर है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR is similar to triangle LMN by टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। हो गया, देखो कितना छोटा सा बेटा, चालू करते खत्म हो जाते बेटा ऐसे, इतने इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी ये सेकंड सम था, मैंने आपको बोला था ना एक भी सम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। टोटल इसमें सम्स है 9। ठीक है, हो जाएंगे, डोंट वरी। आप इसका फोटो लो, फिर मैं थर्ड सम स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल्स दिए हैं, एक ट्रायंगल का नाम है PQR, P यहाँ पे Q और यहाँ पे R। दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, इसका नाम है ABC। यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये X है, बराबर है। टू पोल्स ऑफ हाइट, ये बेटा पोल बोले, पोल मतलब ये कोई खंबा ऐसे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली खंबा तो बेटा 90 डिग्री पे होगा, तो वो आपको समझना चाहिए। ऐसा डायग्राम में दिलस नहीं है, तुमको ये समझना पड़ेगा। पोल बोल दिया ना, टू पोल्स ऑफ हाइट्स 8 and 4 meter respectively are on the ground। if the length of the shadow of the smaller pole, length of the shadow, shadow मतलब परछाई, उसका 6 है। how long is the shadow of the bigger pole at the same time, at the same time बोला है, मतलब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पे समझो ऊपर सन है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, इधर एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से और इधर एक ट्रायंगल बनेगा। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो एट द सेम टाइम ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, द shadow of two poles will be in proportion and the two triangles formed will be similar।
नो नीड टू प्रूव, क्यों? क्योंकि इसमें प्रूव क्या करना बेटा, ये तो सबको पता ही है, विल बी सिमिलर, करेक्ट। सो आप बताओ देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी सी, है ना, ए बी सी, नो रीजन, क्योंकि रीजन तो ऊपर लिख दिया बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो अभी उसने x का वैल्यू पूछा है, तो बताओ रेशियो बताओ, पी क्यू अपॉन व्हाट, ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, पी आर अपॉन ए सी, रीजन सी एस एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी आपको बताओ पी क्यू और ए बी का तो जिक्र ही नहीं है बेटा, तो उसको छोड़ दो, क्यू आर की जगह पे क्या लिखोगे, देयरफॉर अभी हम लोग सिर्फ इन दोनों को लेंगे, क्यू आर अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। बोलो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 6 है, बी सी का x है, पी आर का 4 है और इसका 8 है, 4 बन जा 4 टू जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स, एक्स 6 टू जा 12, 12 क्या मीटर्स। सो देयरफॉर द हाइट क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द, sorry, the shadow of the bigger pole, the length of shadow of bigger pole is 12 meters, कितना मीटर्स, 12 मीटर्स। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर्स कुछ दिए हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। ए बी सी, ये पी और ये क्यू, करेक्ट। चलो रीड करो, सब कुछ गिवन है। ट्राइंगल उन्होंने प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है बच्चों, टू प्रूव ट्राइंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी, ये प्रूव करना है। एंड फाइंड एसी आल्सो, एसी का वैल्यू भी पूछा है उन्होंने, क्या दिया है वो भी लिख लेता हूँ। एपी का वैल्यू 7 दिया है, इधर लिख देता हूँ, चलो डायग्राम में नहीं, एपी का वैल्यू 7 दिया है, बीक्यू का वैल्यू 8 दिया है और बीसी का वैल्यू 12 दिया हुआ है। इस तरीके से डेटा अपने को गिवन है ना। अभी एक क्वेश्चन बेटा इतना इजी है ना बेटा कि सच बोलूं तो मैं तो कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा नहीं, पर हर स्कूल का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सर क्यों नहीं दोगे, इसमें क्या राज है? ऐसा राज ये है बच्चों कि यहाँ पे इन्होंने आप लोग ऑलरेडी दे दिए है, सीपीए ड्रॉ करो, सीक्यू भी ड्रॉ करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सीपीए ड्रॉ करो, सीपीए ड्रॉ कर लो बेटा, एकदम सिंपल। मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ यहाँ पे, बोलो यही है सीपीए। हाँ सर, आप इतना हंस हंस के सिखा रहे हो, मतलब पक्का कुछ तो इजी है इसमें। पक्का इजी नहीं है, सब इजी है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। देखो सी क्यू बी, देखो सी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल देखो बेटा, इससे इजी और क्या हो सकता है ज्योमेट्री में? देखो मैं बता रहा हूँ, सी ये क्यू और ये बी हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये एंगल 90 90, एक दो एक एक एंगल इक्वल हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है सर? कॉमन एंगल हो गया। ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, कुछ करना ही नहीं है, और कॉरेस्पॉन्डेंस तो उन्होंने ही दे दिया। अगर किसी को डाउट आ जाए तो सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, बोलो क्या लिखने का? एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बोलो कौन सा एंगल? कॉमन एंगल सी है, एग्जाम में पूरा लिखना, कॉमन एंगल। इसका नाम बोलो एपीसी, परत सांगो, एंगल एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 90 वाला एंगल कौन सा है? क्यू है ना, या फिर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q भी लिखोगे चलेगा, बट एक्चुअली में कैसे इधर दो दो दिखता है ना, इस वजह से बेटा, ठीक है ना। एंगल BQC लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा? रीजन ईच 90 डिग्रीज है ना। तो अगर ईच 90 है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय 8 सो देयरफॉर ट्रायंगल CPA is similar to triangle CQB by
ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। सो देयरफॉर CP, देखो डायग्राम से, इधर से देखो, इधर से, CP अपॉन क्या लिखूंगा, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB, PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, CA अपॉन CB। इसका रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। अभी आप बताओ, CQ और CP का तो जिक्र तक नहीं हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ सेकेंड और थर्ड रेशियो लेंगे। तो देयरफॉर PA अपॉन QB will be equal to CA अपॉन CB बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA? PA मतलब AP हो गया, कितना है 7 डिवाइड बाय QB मतलब BQ, कितना 8। CA का वैल्यू तो सर पूछा है, CA मतलब AC होता है ना, तो AC लिख देता हूँ यहाँ पे, और BC का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया है ना, चलेगा। अभी बताओ 8 इंटू AC, तो 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, है ना। अभी AC विल बी इक्वल टू, बोलो 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, 4 2 जा 4 3 जा, करेक्ट है। 7 3 जा 21, 21 को 2 से डिवाइड करो, 10.5 क्या यूनिट्स। सो AC का आंसर आ जाएगा 10.5 यूनिट्स। इज इट क्लियर? चलो एक बार आंसर भी चेक कर ले लेते हैं। 1.3 के आंसर चेक करो, देखो पीछे ये 1.3 का आंसर है 12 मीटर, इसका बराबर है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ना, हाँ थर्ड क्वेश्चन का 12 मीटर बराबर है, और इसका 10.5 यूनिट्स बराबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सिमिलर है, 7 और 8 दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो आज हम लोग ये लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज वाइंड अप ही करेंगे। आप फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम बनाया है, गिवन लिख देता हूँ। PQRS इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम है तो डेफिनेटली ये दोनों साइड्स एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल। सो क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ट्रेपीजियम, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या दिया उन्होंने, PQ इज पैरेलल टू SR, वो तो दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू SR। तीसरी चीज क्या दी है, देखो उन्होंने बोला है कि AR जो है इट इज 5 टाइम्स AP एंड AS जो है इट इज 5 टाइम्स AQ। सो टू प्रूव what, SR is also 5 टाइम्स PQ। ये हमको प्रूव करना है क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले ढूंढो ये A किधर है, इसमें ये रहा A, तो ये देखो AR, ये वाला AR हो गया, ठीक है। फिर AP, ये वाला AP हो गया, AS ये हो गया, AQ ये हो गया, SR ये हो गया, और PQ। इससे कंफर्म हो गया कि उन्होंने ये दो ट्राइंगल्स ही लिए हैं। ये देखो ये ट्राइंगल लिया है और ये ट्राइंगल लिया, बस खत्म। इससे अलावा दोनों में से कोई भी ट्राइंगल उसने लिया नहीं है। अगर मेरा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। सर इन दोनों को ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल है। ये लाइन इसको पैरेलल है ना, हाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, देखो Z बन रहा है, देखो ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे कैसे, ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, ये भी कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, तो हो गया बेटा। और ये अगर चाहिए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो से काम हो जा रहा है अपना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम ही आएगा। तो बच्चों देखो अभी ध्यान से, एकदम मस्त इजी करके बताता हूँ सॉल्यूशन। पहले हम लोग बताओ PQ इज पैरेलल टू डैश, सर ऐसा रीजन गिवन है ना। तो बताओ इस एंगल का नाम बताओ 3 लेटर्स में। QPA, एंगल QPA is congruent to angle QPA is congruent to SRA, एंगल SRA। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, चलो एक साथ में लिखेंगे। दूसरा PQA, बोलो एंगल का नाम, PQA is congruent to which angle,
PQA is congruent to RSA। RSA दोनों का रीजन सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना बच्चों। और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अपना काम हो गया बेटा। बस देखो पॉइंट नंबर 2 कितना इजी हो जाएगा देखना। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, एकदम इजी तरीका बताता हूँ कैसे लिखने का। ये देखो दोनों में बेटा ए तो कंफर्म है ही है, हाँ सर ए है, तो ए फर्स्ट लिख दो। अगर मैं ए के बाद पी की तरफ जाऊं, पी की तरफ, तो बेटा ये वाला साइन किधर है सर, इधर है, तो इधर आर लिखना, ठीक है ना। आर के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, पी के बाद इधर क्यू ही आएगा, क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, हो गया। इस तरीके से, सो सिंपल। अभी बताओ एंगल क्यू पी ए is congruent to angle what, SRA, SRA। दूसरा एंगल बताओ PQA is congruent to एंगल RSA, बराबर है। रीजन बताओ from dash, from 1, है ना। so therefore triangle APQ is similar to triangle ARS by which test of similarity, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, करेक्ट। चलिए तो बताइए अभी क्या लिखूं आगे। सर कुछ नहीं, अभी सिंपल रेशियो ले लो। सो देयरफॉर AP अपॉन व्हाट, AR विल बी इक्वल टू PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू, बोलो PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS CSST, है ना। अभी आप बताओ AP का वैल्यू कितना दिया बेटा, सर AP का वैल्यू दिया ही नहीं है, बराबर है। AR का वैल्यू तो दिया है, AR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5AP लिख सकता हूँ। सो AP अपॉन 5AP, PQ अपॉन RS, राइट। ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। सो PQ अपॉन RS, इसकी जरूरत भी नहीं है, दिया है लेकिन जरूरत नहीं है बेटा, काम हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। AP और AP कैंसल फ्रॉम गिवन, ठीक है ना। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम गिवन, बराबर। AP और AP कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/5 बचा, इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, RS into 1, RS into 1 is RS, RS को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ 5 into PQ, so 5 PQ as it is, हो गया बेटा, झालं एवढंच होतं। सर ये तो बहुत इजी हो गया, इजी है ही ना बेटा, कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं इसमें बस, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन भी डिक्टो इसके जैसा ही है, देखो इसके जैसा ही है, खाली उसमें नंबर्स आ गए बस, ठीक है। डायग्राम देखोगे तो सेम ही है, आपको ट्रेपेजियम ही है वापस, ठीक है ना। क्या है, ट्रेपेजियम। डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। ये क्या दिया है, A, ये B, ये C और ये D और इधर O दिया है, करेक्ट। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। आगे बताओ डायगोनल AC and intersect at this other। तो AB का वैल्यू दिया है 20, AB का वैल्यू दिया है 20, है ना। BC का वैल्यू दिया है 6, BC का वैल्यू 6 दिया, OB का वैल्यू दिया है 15 और OD का वैल्यू पूछा है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, बराबर है। वापस से ये दोनों ट्रायंगल्स ही लेंगे अपन, क्योंकि अपने को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए यही पैटर्न रहेगा बस, और कुछ नहीं बेटा। यहाँ तक सब कुछ सेम, यहाँ तक सब कुछ सेम। चलो मैं फटाफट लिख लूँ। पॉइंट नंबर 1 बोलो, AB is parallel to CD, रीजन गिवन, बराबर। फिर बताओ दो ट्रायंगल, दो एंगल्स के नाम बताओ। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। चलो बताओ एंगल DCO, एंगल DCO is congruent to DCO is congruent to BAO, BAO रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। दूसरे एंगल का नाम बोलो,
CDO CDO is congruent to angle ABO। इसका भी रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, दोनों को बेटा मैं क्या दे दूं, पॉइंट नंबर 1। हो गया बेटा, वहां जैसे ही सेम ही है। फिर क्या करूंगा बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को लूंगा। ट्रायंगल्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो भी मैंने ट्रिक बताया था। बताओ दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ है। चलो ओ से ही शुरुआत करते हैं, ओ, इधर भी ओ। अगर मैं ओ से सी की तरफ जाऊं तो सर, अगर आप सी की तरफ जाओगे तो इधर ओ से ए की तरफ जाना पड़ेगा। ओ से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, ए की तरफ, है ना। ओ सी यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, है ना, इस तरीके से। तो बताओ अभी ये तो दोनों इक्वल है ही है। एंगल DCO is congruent to angle BAO, angle CDO is congruent to angle ABO from dash 1, है ना। So therefore triangle OCD is similar to triangle OAB by which test of similarity, A test of similarity। चलो अभी रेशियो बताओ। Therefore बोलो बच्चों, OC upon OA will be equal to CD upon AB is equal to OD upon OB, है ना। रीजन CSST, corresponding sides of similar triangle। अभी बताओ AB का वैल्यू दिया है 20, AB का वैल्यू दिया है 20, DC का वैल्यू, DC किधर है, DC ऊपर ही लिखा हुआ है, DC का वैल्यू दिया है 6, ठीक है। OB इधर है, OB का वैल्यू दिया है 15 और OD का वैल्यू पूछा है। सो इसमें इसकी जरूरत है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 into OD will be equal to 6 into 15, so OD will be equal to 6 into 15 divided by 20 बेटा। 5 का टेबल देखो, 5 3 जा 5 4 जा, है ना, 2 3 जा 2 4 जा, है ना, 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाय 2, 9 को 2 से डिवाइड करो, 4.5 क्या यूनिट्स, 4.5 यूनिट्स आएगा। सिंपल, इज इट क्लियर। तो पीछे आंसर क्या दिया है, 6 का आंसर देखो जरा, इट्स 4.5 यूनिट्स, ठीक है ना। आप वहां पे यूनिट नहीं लिखा बेटा, आप लोग आदत डालो यूनिट्स लिखने की, ठीक है ना। कुछ नहीं दिया तो यूनिट एटलीस्ट लिखो, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चंस और है, वो भी खत्म करेंगे, सिमिलर ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फिर अपन ये लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फोटो ले लो इसका। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाला तो बहुत इजी है, 8 वाला, 9 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इफ वी स्टार्ट, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, राइट, ठीक है। तो बच्चों अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो मैंने तो AB को ही एक्सटेंड करके T तक लेके गया, हाँ सर। तो अगर AB को ही एक्सटेंड करके T तक लेके गया तो फिर AB अगर CD को पैरेलल है तो कहना से AT is also parallel to CD। क्या बोला मैंने, समझा कि नहीं समझा, लिखता हूँ, देखो सॉल्यूशन देखो बच्चों। Quadrilateral ABCD is a parallelogram, ABCD is parallelogram, correct। तो can we say that AB is parallel to CD, reason opposite sides of parallelogram। हाँ सर, वो तो राइट है ना, उसमें क्या हुआ सर। तो अगर AB CD को पैरेलल है तो मैं बोलूंगा AT भी तो CD को ही पैरेलल हो ना, सो AT is parallel to CD। ऐसा क्यों, A dash B dash T, अगर ये दोनों पैरेलल है, ध्यान देना बच्चों, ये और ये साइड पैरेलल है तो कहना से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाँ सर होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल बोलो इसका नाम, इधर कुछ नाम दिया है क्या, ई दिया है, सॉरी ई दिया है, ठीक। तो इस एंगल का नाम बोलो, देयरफॉर एंगल, शर्मा मत बोलो, CDE, CDE is congruent to angle BTE, BTE, reason alternate angles, alternate angles, बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। ये पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, खत्म हो गया, अभी सब ही डन सर। फिर अभी देखो CDE देखो सब दिया, D किधर है बच्चों, D
से डी ये रहा, ये वाला डी है, डी की तरह बीई, बीई ये रहा, ठीक है। फिर सीई की तरह सी ये रहा, और टी की तरह ये रहा। तो इसका मतलब हमको ये दो ट्रायंगल्स ही लेने हैं, ये दो ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो। तो बताओ कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल कहां से शुरू करेंगे? ई से, एंड यहाँ पे भी ट्रायंगल कहां से शुरू करेंगे? ई से। ई से दोनों जगह पे शुरुआत कर दो। अगर मैं ई से यहाँ पे डी की तरफ गया तो इधर ई से मुझे टी की तरफ जाना पड़ेगा, इस तरीके से ना। और फिर इधर क्या आएगा? ई डी, और फिर क्या बचता है? सी बचता है, और इधर बी बचेगा। हो गया बेटा, केमिस्ट्री से ज्यादा ज्योमेट्री इजी, ठीक है। बताओ फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। बोलो एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTE। CDE इज इक्वल्स टू BTE, बराबर है। रीजन फ्रॉम वन लिखूंगा, बराबर है। उसके बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों? बोलो बोलो क्यों? सर ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बोलो CED, एंगल CED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BET। बोलो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल EDC is similar to triangle EDB, by which test of similarity? AA test of similarity. दो triangles similar, the corresponding sides are in proportion. So ED upon ET is equals to DC upon TB is equals to EC upon EB. Corresponding sides of similar triangles. Correct है? अभी अपने को इसमें से कौन कौन सा चाहिए वही लेते हैं। ढूंढो DE की तरह DE, DE ये रहा सर, ED भी चलेगा, BE ये रहा BE, बस CE CE एंड TE ये दोनों को लेंगे, बस हो गया। Therefore इसको DE लिख दो, इसको TE लिख लो, इज इक्वल्स टू CE लिख दो, और इधर BE लिख दो, हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE, हो गया। हेंस प्रूव। देखो कितना इजी है ना? ये वाला 8th वाला क्वेश्चन तो इससे भी इजी है, ये तो बेटा सॉल्व करके बहुत मजा आ जाएगा अपने को। देखो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है ना। बताओ AB, यहाँ पे CD और यहाँ पे P दिया हुआ है, बराबर है। उन्होंने क्या बोला है? दैट AP गिवन लिख देता हूँ मैं पहले, AP अपॉन CP is equal to BP upon DP, बराबर है, ये दिया हुआ है। Then prove that, to prove triangle ABP, उन्होंने खुद ही बोल दिया बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है कि ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो, मेरा काम हो जाएगा। CDP हो गया, बराबर है कि नहीं है? तो अभी बेटा ये हो रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो साइड्स के बीच में, ये देखो AP ये साइड है और CP ये साइड है, BP ये साइड है और DP ये साइड है, तो दो साइड्स के बीच में एंगल आ गया, तो कौन सा टेस्ट? सास टेस्ट। ओके, सम इज डन। सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 1, इन ट्रायंगल, बोलो क्या नाम देखेंगे? APB, ABP एंड ट्रायंगल CDP, CDP, बोलो व्हाट अपॉन व्हाट? AP अपॉन CP will be equal to BP upon DP, रीजन given। अभी दूसरा एंगल बोलो APB, एंगल का नाम APB, ये साइड से इससे कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल? CPD, रीजन बोलो बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बाय विच टेस्ट? AA टेस्ट, सॉरी SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ABP is similar to triangle CDP by SAS test of similarity। सर ये तो हो गया, हाँ इतना ही छोटा ही था, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, है ना, कुछ नहीं था, इजी था ना। चलो तो अभी एक ही क्वेश्चन बचा है, वो भी वाइंड अप करते हैं, इसका फोटो लो, फिर नेक्स्ट बोर्ड में वो एक ही सम सिखा दो, देन वी विल स्टॉप। चलो फोटो ले लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, स्क्वायर वर्ग कहाँ से आ गया।
तो बेटा इसको मैं ऐसे तरीके से लिख दूंगा, स्क्वायर मतलब सी ए इंटू सी ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। तो ये तो प्रीवियस सम जैसा हो गया, सी ए का स्क्वायर मतलब सी ए इंटू सी ए ना, तो यही प्रूव करना है बच्चों। तो अभी ट्राइंगल्स कौन सा लेंगे वही कंफ्यूजन होता है। तो बेटा इसमें मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, एकदम सिंपल है। ये पूरा एंगल दिया मतलब ये पूरा ट्राइंगल लेना है, देखो एकदम सिंपल, देख लेते एकदम इजी है। ये पूरा ट्राइंगल ले लिया और इसमें सिर्फ ये एंगल दिया है, तो इतना ही ट्राइंगल लेंगे। ये तो बहुत इजी हो गया, अभी सम हो गया आपका पूरा का पूरा। ये देखो इस तरीके से दिया है। अभी बेटा दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है? सर ए है। ए नहीं सी है। सर ए क्यों नहीं? ए भी तो है ना। ए जो है बेटा इसमें पूरा आ रहा है और इसमें देखो इतना सा ही आ रहा है, ठीक है ना। जबकि सी जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर भी आ रहा है, दोनों जगह पे सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन जो है वो बेटा पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं तो इसमें ए पूरा किधर आ रहा है? इतना सा ही तो भाग आ रहा है इसका, तो चलेगा क्या? नहीं। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। अभी इसमें सबसे महा गड़बड़ क्या है? नाम कैसे लिखे? तो जो कॉमन है वहां से शुरू करो, सिंपल है। सी सी ले लो, बस बेस्ट है। सी से बेटा इसमें किसकी तरफ गए? समझो ए की तरफ गए, तो ए के लिए देखो ऐसा मार्किंग है, तो इसमें ऐसा मार्किंग इधर है, देखो डी की तरफ है, सो इधर डी लिख दो। और फिर सी ए हो गया तो इधर बी बचा, और इधर सी डी हो गया तो इधर ए बचा, हो गया। बस ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो, और हो भी गया बेटा। कैसे? ट्राइंगल में ये देखो बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल? ये वाला एंगल एडीसी। एडीसी रीजन गिवन। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, रीजन common angle. So therefore triangle CAB is similar to triangle CDA. Reason a test of similarity. So if the two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. So CA upon CD is equals to AB upon AD is equals to CB upon CA. एकदम सिंपल है। अभी बताओ क्या क्या चाहिए? सी ए दो बार है, इधर भी सी है इधर भी सी है, सी बी और सी डी, सी बी और सी डी, तो ये दोनों से ही लेना है अपने को काम। तो बताओ क्या लिखूंगा? देयरफॉर सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ओके, इजी था? Sure. So students, this is the end of which exercise? Exercise 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 हो गया। प्रॉब्लम सेट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में मैं 1.4 खत्म करूंगा। 1.4 बहुत ज्यादा इजी, इससे भी ज्यादा इजी 1.4 है। इसमें तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ा, 1.4 में तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। और फिर एक लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सेट भी खत्म करके थ्योरम्स में जो है इस चैप्टर के वो भी खत्म करूंगा। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा wind up हो जाएगा। तो students will meet in the next lecture with the discussion of exercise 1.4. Till then, thank you. Take care, students.